दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, आप सभी के साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी दोस्तों कि हम अपने घर का जो काम है, महिलाएं, हम अपने घर का काम किस तरह जल्दी से किस तरह करें, जिससे हमें अपने लिए भी समय निकाल ले हम अपने लिए भी समय निकाल ले और हमारे घर के जो है सारे काम अच्छे से जल्दी से हो जाए। ठीक है जी, तो ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पहला जो स्टेप आता है दोस्तों, हम सभी महिलाओं पर लागू होता है। पहला जो नियम आता है दोस्तों कि हम सबसे पहले हम अपने घर में, जो महिलाएं होती है दोस्तों, वो अपने घर की नींव होती है। महिलाएं घर की, तो जो महिलाएं होती है दोस्तों, वो घर की नींव होती है। हम महिलाएं ही अपने घर की नींव होती है, क्योंकि महिलाओं के कंधे पर ही घर का सारा जिम्मेदारी होती है। घर का कार्यभार होता है, जो घर का महिलाएं काम करती है उसकी जिम्मेदारी होती है, घर की नींव होती है। क्योंकि महिला अपना भी ख्याल रखती है, अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है और हस्बैंड का भी ध्यान रखती है, और घर के जितने भी काम होते हैं सारे तमाम काम का वो ध्यान रखती है। इसीलिए महिलाएं घर की नींव होती है। जब महिलाएं घर की नींव होती है, अगर महिलाओं को कुछ हो गया तो सारा घर इधर उधर तहस नहस हो जाता है दोस्तों। घर का जो माहौल है वो बिगड़ जाता है और रूटीन पे कोई भी कार्य नहीं आता। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने ऐसा नहीं सोचना चाहिए दोस्तों कि हमारे सब सो रहे हैं तो हम भी सोएंगे, हम हस्बैंड के साथ उठेंगे, क्या बच्चों के साथ उठेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाएं कम से कम आप लोग 1 घंटा पहले उठिएगा अपने घर में, अपने हस्बैंड से बच्चों से 1 घंटा पहले उठेंगे तो हमारे जो घर के हैं सारे काम अच्छे से हो जाएंगे और जल्दी होएंगे। क्या करेंगे कि सुबह उठते हम झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा लगाते हैं, फिर हम स्नान ध्यान करते हैं और स्नान ध्यान करने के बाद पूजा करते हैं। जब हमारे ये सारे कार्य हो जाते हैं और घर वाले उठते हैं तो हम इतना रिलैक्स फील करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा से हमें सुकून आता है कि हमने अपने घर के कार्य जल्दी जल्दी कर लिए। और अगर हम देर से उठेंगे, अपने हस्बैंड के साथ उठेंगे या बच्चों के साथ उठेंगे, तो ये हमारे जो सारे कार्य हैं रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है और हस्बैंड को भी कहीं ना कहीं अपने काम पे, ऑफिस पे, जो भी जिसका काम है उसको जाना होता है। तो हम भाग दौड़ वाले हमारे कार्य रहेंगे, ना तो हम अपना स्नान ध्यान करेंगे और ना ही हम पोछा लगा पाएंगे, बस उल्टी सीधी झाड़ू लगा पाएंगे कि मुझे रोटी बनानी है, मुझे खाना बनाना है, बच्चों का टिफिन रेडी करना है, हस्बैंड को ऑफिस के लिए देर हो रहा है, उसका उनका भी टिफिन लंच तैयार करना है। तो इस तरह से भाग दौड़ में निकल जाएंगे। जब हम 1 घंटा पहले उठेंगे दोस्तों, तो हम अपने सारे काम जो है एकदम समय पर हो जाएंगे हमारे। तो हमें 1 घंटा पहले उठना चाहिए और अपने घर में स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, झाड़ू सबसे पहला नियम होता है, ये कार्य हो जाएंगे। उसके बाद क्या बच जाता है दोस्तों? हमारे भोजन का कार्य है। भोजन, एक चूल्हे पे आप लोग दाल चढ़ा दीजिए, एक चूल्हे पे आप चावल बैठा दीजिए। अगर आप समय से उठोगी तो क्या करेंगे कि हम एक ही कुकर में, 2 कुकर की जरूरत नहीं पड़ने की, हम एक ही कुकर में हम सारी चीज बना देंगे। जैसे कि हमने दाल बना ली, खाने में सब्जी काटेंगे, सब्जी बनाएंगे तो उसमें थोड़ी देर भी होती है। सब्जी के लिए बहुत सारे मसाले तैयार करने पड़ते हैं, सब्जियों को छीलना पड़ता है, काटना पड़ता है। और दाल चावल अगर आप मान ली बैठा रहे हो तो दाल उसी कुकर में बना दी, पलट के दूसरे कुकर, पलट के दाल को हमने उसमें चावल बैठा दिए, तो चावल भी हमारे जल्दी से बन गए। और ठीक है, तो हमारा जो भोजन है वो समय पर बन जाएगा। अगर आप मान ली दाल चावल भी नहीं बना पा रही तो आप लोग सब्जी, एक तरफ आपने चाय चढ़ा दी चूल्हे पे और एक तरफ चूल्हे पे हमने दोस्तों अपनी सब्जी काटने लग जाएंगे। हम चाय बैठा कर सबके लिए चाय बैठा दी चूल्हे पे और सब्जी काटने लग जाएंगे। इतने सबको हम चाय देंगे तो हमारी सब्जी का कार्य है, सब्जी में हम तड़का लगा देंगे, सब्जी रेडी हो जाएगी। और पूजा जो हमने करी है, कर ली है घर की, जब पूजा हो जाती है दोस्तों, सारा कार्य जो हमारा सोचो खत्म हो जाता है। मतलब हमें रिलैक्स हो जाती है। हम अपने अपने आप भी अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ 1 कप चाय आराम से बैठकर पी लेते हैं। तो इसलिए हमें समय कैसे मिला कि हम सुबह जल्दी उठे, अपनी फैमिली से 1 घंटा पहले उठे। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या आप सिंगल फैमिली में रहते हो, तब भी आपको ऐसे ही कार्य करने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आती है बच्चों की बारी। तो बच्चे, तो छोटे छोटे बच्चों को पालना भी इतना आसान नहीं है दोस्तों। बोलना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही कठिन है। तो क्या करना है, अपने बच्चों को हमें सुबह, बच्चों को जैसे बच्चों को ड्रेस हो गई, बच्चों को शूज हो गए, बच्चों को टिफिन हो गया, तो हमें एक मतलब आज जैसे सुबह बच्चे जाएंगे तो हमें उनकी आयरन, कपड़ों पे प्रेस कर देनी है, आयरन कर देनी है और शूज पॉलिश कर देना है। और एक जगह सारा सामान छोटे बच्चों को बैग में रख कर उनकी बोतल वगैरह सब रख देनी चाहिए।
सुबह क्या उठेगा कि हम देखेंगे कि हमें हमारी बोतल लेके जगह मिलेगी तो अच्छे धो धो कर उसमें पानी भर के देंगे बच्चों को, बच्चों का टिफिन रेडी करेंगे और बच्चों को रेडी करेंगे। तो बच्चे दोस्तों समय से तो स्कूल जाएंगे और समय से ही उनका सारा कार्य हो जाएगा। अगर आप सवेरा से जल्दी से उठेंगे तो हमारे घर के सारे कार्य इस तरह से जल्दी से हो जाएंगे। और देर से उठेंगे तो हमें भाग दौड़ रहेगी कि बच्चों का टिफिन भी रेडी नहीं हुआ, बच्चे को ड्रेस रेडी नहीं हुआ, बच्चों को शूज पॉलिश नहीं हुआ, टाई बेल्ट आप लोग रात में ही एक जगह अच्छे से रख दीजिए। दोस्तों हमारे भी बच्चे हैं और हम भी इसी तरह करते हैं। मैं भी सारा जो काम है दोस्तों रात में ही एक एक जगह लगा के रख देती हूँ। बच्चों की बुक, बच्चे आएंगे किताब उधर डाल लेंगे पढ़ने के लिए, एक उधर डाल लेंगे, मैं उनका बैग लगा के रखती हूँ, उनकी जो ड्रेस है वो आयरन करके रखती हूँ और शूज पॉलिश करके रखती हूँ। फिर मैं सुबह को मेरा बहुत रिलैक्स मिलता है, तो मेरा कार्य नहीं बढ़ता। ठीक है जी। सुबह में उन्हें नहलाने में, छोटे बच्चे हैं उन्हें नहलाना भी पड़ता है, रेडी करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है बच्चों को। और उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड को भी ऑफिस चले जाते हैं, खाना उनका भी लंच हम जब टिफिन पैक कर देंगे उसके बाद एक रह जाएंगे घर के सदस्य, तो घर वालों को भी हम समय से खाना खिला पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो बहुत सारा काम बच जाता है, जैसे बर्तन हो गए तो बर्तनों को भी हमने ऐसा नहीं कि हमने उठाए और सिंक में रख दिए, धवा धू ऐसे रख दिए दोस्तों। उन्हें थोड़ा थोड़ा अपना साफ करते रहे, उतने ही साफ, जितने गंदे बर्तन होंगे तो हम साफ समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा तो दोस्तों हमारे समय की बर्बादी होएगी। तो हमें इस तरह से इकट्ठा काम नहीं करना, धीरे धीरे अपना फटाफट से निपटाते रहना चाहिए। जैसे चाय के बर्तन हो गए, इधर सब्जी बैठ गई, आटा हमने गूँथ के रख दिया, और जो बर्तन हुए चाय के फटाफट से साफ करके अपना सिंक में उसमें लगा दिए, रेक में लगा दिए, तो हमारा जो कार्य है जल्दी हो जाएगा। उसके बाद क्या आती है दोस्तों बारी, जैसा कि बच्चे को छोड़ने जाना या हस्बैंड को ऑफिस जाना, आपकी चाबी होती है, जो चाबी घर की चाबी, बाइक की चाबी, कार की चाबी और आपकी कहीं की भी चाबी होती है, तो आप उन्हें एक जगह एक स्थान निश्चित बना लीजिए कि हमें यहाँ पे घर की चाबी रखनी है, यहाँ बाइक की रखनी है, यहाँ कार की रखनी है, यहाँ साइकिल की रखनी है। तो इससे क्या होता है, हमें ढूंढने में आसानी होती है। और पता चला कि हमने ला के यहाँ रख दी, वहाँ रख दी, तो उसे ढूंढने के लिए सारा घर तहस नहस हो जाता है और समय की बर्बादी होती है और हम कार्य के लिए लेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना एक समय निश्चित स्थान बना लीजिए चाबी रखने का। ठीक है जी। तो इस तरह से जब हम कार्य करते जाएंगे तो हमारे लिए हम खुद के लिए भी टाइम निकाल लेंगे। और दोस्तों एक जो बात होती है बहुत ज़रूरी, कि हम महिलाओं को, जेंट्स के ऊपर कोई वो नहीं है पाबंदी के वे बच्चों के, जो हम महिलाएं होती है सुबह सुबह मोबाइल ना देखें, क्योंकि मोबाइल अगर हम देखने लगते हैं तो हमारा आधा एक घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और बिना कारण किसी को फ़ोन ना करें सुबह के टाइम में। तो इस तरह से हम जब फ़ोन नहीं करने के, मोबाइल में नहीं लगे, तो हम अपने सारे कार्य झटपट से ख़त्म कर लेंगे, सारे घर के कार्य, और अपने लिए हम टाइम निकाल पाएंगे कि हम अपने ऊपर भी ध्यान दे सकें। हमें अपने ऊपर भी सज सवर कर रहना चाहिए। जो महिलाएं होती है घर की, बिंदी लगानी चाहिए, लिपस्टिक लगानी चाहिए, काजल लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, बालों में कंघी करनी चाहिए, और अपना अच्छे से रेडी होकर दोस्तों हम जब घूमेंगे तो आप देखोगे कि आपको एक बहुत सुकून फील होएगा कि हमने आज घर के सारे कार्य करने, समय से उठे तो समय पे हमारे सारे कार्य हो जाएंगे और हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, अच्छे से बैठ कर खाना खाएंगे, अच्छे से मोबाइल भी देखेंगे, टीवी भी देखेंगे। अगर आप ये काम दोपहर लो 12 बजे लो ख़त्म कर देती है। और दूसरी बात क्या दोस्तों, अगली बात, जैसे कि कपड़े हमारे हो गए, हम सभी मशीन में धोते हैं, कुछ हाथ से धोती है, कुछ पहने अपने जो भी धोती है, लेकिन मशीन का ज़माना है तो कपड़े भी हमें इकट्ठे नहीं धोने चाहिए कि हमने एक हफ्ते के कपड़े या 4 दिन के या 5 दिन के कपड़े हमने जोड़ लिए, इकट्ठे कर लिए और उन्हें हम धोने लग गए। तो इस सब तरह क्या होता है दोस्तों, हमारे समय की भी बर्बादी होती है। डेली का काम अपने कपड़े धोने चाहिए, कि रोज का काम डेली का डेली करना चाहिए। मैंने बहुत बहुत से नहीं कई घरों में दोस्तों देखा है कि इकट्ठे कपड़े धोते हैं एक हफ्ते के और फोल्ड के लिए रख देते हैं, सोफे पे कपड़े पड़े रहते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं कि एक साथ ही इकट्ठे फोल्ड करेंगे, इकट्ठे फोल्ड करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। फटाफट अपना डेली का कार्य जब हम निपटाएंगे एक दिन में ही, तो हमारा इतना काम नहीं बढ़ेगा और घर के सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। और अगली चीज़ क्या है दोस्तों, जैसे कि हमारी तबीयत खराब है, हमारे हाथों पैरों में पेन है या कहीं भी पेन है, दर्द है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पता नहीं चलता कौन सी बीमारी कब क्या रूप ले ले और बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाए हमारी। तो डॉक्टर को हमें ज़रूर दिखाना चाहिए कि हमारे क्या, तो इन सभी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना। दोस्तों जो महिलाएं होती है वही तो घर की नींव होती है, उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, अपने आप ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो हम महिलाएं होती है
नूनी ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, प्यारी प्यारी बहनों, कि हम अपना ध्यान ही ना दें अपने ऊपर, खाने का, पीने का, कपड़े लत्तों का हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तभी तो हम अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलते हुए एक नई वीडियो में दोस्तों। हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है, ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।